एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर याद रहे कि ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है जो नीट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और सीबीएसई एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। और हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एलजी। एनसीईआरटी ने पहले एलजी को जनरली डिस्कस किया है और उसके बाद एलजी के क्लासेस को डिस्कस किया है। तो हम भी पहले एलजी को जनरली डिस्कस करेंगे और उसके बाद एलजी के जो 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी और फायोफाइसी और तीसरे पर रोडोफाइसी, तो हम 1 बाय 1 इन 3 क्लासेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। पहले एलजी को जनरली डिस्कस करेंगे जिस तरह एनसीईआरटी ने डिस्कस किया, उसके बाद एलजी के 1 बाय 1 क्लास को आज के लेक्चर में हम ये पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलजी को। एलजी के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एलजी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलाइड। जो एलजी है ये क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग। इनमें क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन होते हैं और सिंपल होते हैं इनमें, और ये थैलाइड होते हैं, मींस थैलस लाइक होते हैं। देखिए ना, ये बिल्कुल थैलस की तरह फ्लैट इनका स्ट्रक्चर होता है। थैलाइड स्ट्रक्चर मींस इसकी मानी भी ये बनती है कि इसमें ना रूट होते हैं, ना स्टेम होते हैं और ना लीव्स होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल थैलाइड स्ट्रक्चर होता है एलजी का। फिर देखते हैं फॉर्म एंड साइज ऑफ एलजी के किस फॉर्म में पाए जाते हैं, जो इनका साइज होता है वो कितना होता है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एलजी इज हाईली वेरिएबल। एलजी चूंकि बड़ा ग्रुप है तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के आपको एलजी मिलेंगे और मुख्तलिफ साइज के मिलेंगे। ये यूनिसेलुलर भी एलजी आपको मिलेंगे और ये बहुत बड़े कैल्प की शक्ल में बड़े। अभी आप लोग देख लेंगे कि एलजी जो है कितने कितने रेंज के साइज में पाए जाते हैं। दे अकर इन कॉलोनियल फॉर्म्स। ये कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लाइक वोल्वॉक्स। ये देखिए, ये वोल्वॉक्स की कॉलोनी है, इसमें बहुत सारे वोल्वॉक्स है। तो एक कॉलोनी में बहुत सारे वोल्वॉक्स है, तो एक कॉलोनी की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसी तरह ये फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। द फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोजेरा। ये देखिए, ये यूलोथ्रिक्स है, ये फिलामेंट की शक्ल में इस तरह है, ये इसका फिलामेंट है यूलोथ्रिक्स का, ठीक है। इस तरह ये फिलामेंट है किसके, स्पायरोजेरा के। ये फिलामेंट्स है, ये एक फिलामेंट है इस तरह स्पैरोजेरा का, ये दूसरा फिलामेंट है, ये तीसरा, ये चौथा है। तो ये फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जाते हैं एलजी। और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, अ फ्यू ऑफ द मेरीन फॉर्म्स। कुछ ऐसे एलजी जो मेरीन में पाए जाते हैं, वो जैसे कि कैल्प्स हो गए, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। मीन्स के ये एक्चुअली टेक्निकली प्लांट की जगह ये एलजी रहेगा करेक्ट, कि एलजी बॉडीज, कि एलजी की बॉडीज ये बना देता है। जैसे कि यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एलजी का बड़ा जो है एक जंगल बन गया है समंदर में। तो कैल्प जो है बहुत बड़े एलजी होते हैं। तो एलजी यूनिसेलुलर से लेकर इतने बड़े बड़े कैल्प जितने बड़े भी पाए जाते हैं। तो इसके साइज एंड फॉर्म में बहुत ही ज्यादा वेरिएबिलिटी है। इसी तरह हैबिटेट ऑफ एलजी के, एलजी कहां पर पाए जाते हैं, एलजी आर लार्जली एक्वेटिक। ये ज्यादातर एलजी आपको पानी में पाए जाते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर जैसे बार बार मैं बता चुका हूं कि वो पानी जिसमें नमक कम हो, एंड मेरीन वाटर जो समंदर का पानी होता है जिसमें नमक ज्यादा होता है। तो एलजी आपको फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। अब आप ये सब्ज देख रहे हैं एलजी, ये पानी के ऊपर कैसे फैली हुए हैं ये एलजी। ये देखिए कितने सब्ज, ये बहुत ज्यादा फैली हुई है एलजी पानी के सतह के ऊपर। तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अनयूजुअल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। कौन से, दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, यानी अनयूजुअल हैबिटेट जिसमें बहुत ही कम ये पाए जाते हैं। ऐसे हैबिटेट जैसे कि माइस्ट स्टोन के ऊपर भी एलजी पाए जाते हैं। देखिए ये स्टोन है, ये पानी के किनारे स्टोन है और माइस्ट है, गीला है, तो इसके ऊपर ये एलजी पैदा हो गए हैं। इसी तरह ये वुड के ऊपर भी ये वुड है, ये लकड़ी के टुकड़े हैं,
तो इसके ऊपर ये जो सब्ज नजर आ रहा है ये एलजी ने ग्रो किया है। इसी तरह साइल्स के ऊपर भी ये देखिए डायग्राम में, तो साइल्स के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। यहां पर ये एलजी ने जमीन के ऊपर ग्रो किया है, तो ये साइल के ऊपर भी ग्रो करते हैं। इसके बाद मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन एलजी। देखिए न्यूट्रिशन तो वैसे लोग इसको कहते हैं, खुराक को कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी में न्यूट्रिशन किसे कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे खाता है, एक ऑर्गेनिज्म खुराक कैसे तैयार करता है, इसके बाद ऑर्गेनिज्म वो कैसे डाइजेस्ट करता है या इस्तेमाल करता है, तो न्यूट्रिशन की ये मानी बनती है। तो एलजी जो है ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खुराक खुद बनाते हैं। फिर नेक्स्ट इसका वो है छोटे से टॉपिक कि एसोसिएशन ऑफ एलजी विद अदर ऑर्गेनिज्म, कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एलजी का क्या एसोसिएशन होता है। अगर ये एसोसिएशन बनाते हैं तो कौन सा एसोसिएशन बनाते हैं? सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, कुछ एलजी फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे कि लाइकन का एसोसिएशन जो इनका बन जाता है। अभी नेक्स्ट पिक्चर में मैं ये दिखाता हूं, ये देखें, ये लाइकन है, ये बिल्कुल पौधे की तरह ये लाइकन है। तो ये लाइकन एलजी और फंजाई का बना होता है। तो इस लाइकन में, और ये लाइकन के कई अकसाम है, एक किस्म नहीं है। इसी तरह दूसरे किस एसोसिएशन में पाए जाते हैं? मैमल के साथ भी है, एनिमल के साथ भी ये एसोसिएशन में पाए जाते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर के साथ ये एसोसिएशन में पाए जाते हैं। इस पिक्चर में देखें कि कैसे एलजी ने ये स्लॉथ के ऊपर, एनिमल के ऊपर क्या किया है, ग्रो किया। और ये देखिए इसका जो फर है, इसके जो बाल है ये सब्ज नजर आ रहे हैं। तो एलजी ने एनिमल के ऊपर भी ग्रो किया है। इसी तरह अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे एलजी में हम जनरली की रिप्रोडक्शन इन एलजी। द एलजी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मेथड, वेजिटेटिव मेथड के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो तीन किस्म का रिप्रोडक्शन एलजी में पाया जाता है। अब सबसे पहले इसमें देखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। एलजी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन की मानी कि फॉर एग्जांपल ये एलजी है, इसके अगर आप ये टुकड़ा अलग कर ले तो इस टुकड़े से अलग ये बन जाएगा, एलजी बन जाएगा। इस तरह अगर आप इससे ये टुकड़ा अलग कर दे तो इससे एक अलग बड़ा एलजी बन जाएगा। तो आप जितने इसके टुकड़े करेंगे उतने ज्यादा उसके एलजी के अलग अलग इंडिविजुअली से बन जाएंगे। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी एलजी क्या करते हैं, वो करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, जो जितने भी फ्रेगमेंट बनाएंगे आप, हर फ्रेगमेंट से अलग थैलस बनेगा। तो एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो एलजी रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा कौन से मेथड के थ्रू एलजी रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी एलजी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एलजी चूंकि बड़ा ग्रुप है, इसके बहुत सारे स्पीशीज है, तो जो अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर। जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो जू स्पोर्स है। जू स्पोर जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं एलजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलजी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलजी टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गीमीट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एलजी में किसके थ्रू होता है? सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गीमीट। फॉर एग्जांपल एक थैलस है, इसने क्या प्रोड्यूस किए? गीमीट प्रोड्यूस किए। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये क्या है? दूसरा थैलस है, इसने भी क्या प्रोड्यूस किए? गीमीट प्रोड्यूस किए। ठीक है, फिर इसमें से भी गीमीट आ जाएगा और इसमें से भी गीमीट आ जाएगा। तो ये दो गीमीट क्या हो जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे, जाइगोट बना लेंगे। और ये जाइगोट फिर दोबारा क्या बना लेगा? इस तरह के ये थैलस बना लेगा। तो इस तरह इसका क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्यूजन ऑफ गीमीट होगा। लेकिन अब इसमें थोड़े से गीमीट्स हम पढ़ते हैं एलजी में। एलजी में मुख्तलिफ टाइप के गीमीट पाए जाते हैं। कुछ में ओ गेमस गीमीट पाए जाते हैं, कुछ एलजी में एन एसोगेमस गीमीट पाए जाते हैं, कुछ में जो है एसोगेमस गीमीट पाए जाते हैं। तो अब ये देखते हैं, इसमें गीमीट्स देखते हैं एलजी में कि गीमीट्स इन एलजी, गीमीट्स कैसे किस किस्म के पाए जाते हैं एलजी में। हमारा ये इसमें ये होगा गीमीट्स। अगर आप इसको हेडिंग दे दे कि गीमीट्स इन
एलजी, एलजी में कौन से गिमीट्स पाए जाते हैं? These gametes can be flagellated and similar in size as in Eulothrix. जो यूलिथ्रिक्स है, यूलिथ्रिक्स जो है जीनस का नाम है, जेनरिक नेम है, इस ग्रुप का नाम है, एलजी के ग्रुप का नाम है, इसमें फिर स्पीशीज होंगे। तो इसमें जो गिमीट होंगे यूलिथ्रिक्स में, इसमें के गिमीट्स क्या होंगे? फ्लेजिलेटेड होंगे और सिमिलर इन साइज होंगे। फ्लेजिलेटेड मीन्स कि मोटाइल होंगे। जो गिमीट फ्लेजिलेटेड होंगे तो क्या होंगे? मोटाइल होंगे। और जो ये है स्पैरोजेरा है, इसमें गिमीट जो होंगे ये नॉन फ्लेजिलेटेड होंगे और नॉन मोटाइल होंगे, लेकिन सिमिलर इन साइज होंगे। तो जो गिमीट नॉन मोटाइल होंगे इनके साथ फ्लेजेला नहीं होंगे। ठीक है, बात की समझ आ रही है? तो फिर क्या हुआ कि यूलिथ्रिक्स में भी गिमीट्स के साथ फ्लेजेला तो है, मोटाइल तो है, लेकिन दोनों क्या है? सिमिलर साइज के हैं। ये नॉन मोटाइल है स्पैरोजेरा में गिमीट्स, लेकिन ये क्या है? दोनों नॉन मोटाइल है। ये मोटाइल है, यूलिथ्रिक्स में मोटाइल है और स्पैरोजेरा में क्या है? नॉन मोटाइल है। लेकिन इस केस में भी गिमीट सिमिलर साइज के, इस केस में भी गिमीट सिमिलर साइज के। तो जब गिमीट सिमिलर साइज के होते हैं तो ऐसे गिमीट्स को हम क्या कहते हैं? एसोगेमस कहते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा इसमें गिमीट पढ़ेंगे हम? एनएसोगेमस। फॉर एग्जांपल इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना जो एनएसोगेमस गिमीट्स आर फाउंड। इसमें जो गिमीट क्या होंगे? एनएसोगेमस होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें गिमीट क्या होगा? एक बड़े साइज का होगा और एक छोटे साइज का होगा गिमीट। इन एनएसोगेमस टू गिमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज। दोनों गिमीट क्या होते हैं? साइज में सिमिलर नहीं होंगे। तो जो यूडोरिना जो जिन साइज का एलजी का, इसमें जो गिमीट्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? ये एनएसोगेमस गिमीट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें ग्रुप पढ़ते हैं कि इन वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस ओगेमस गिमीट्स आर फाउंड। वोल्वॉक्स और फ्यूकस जो इसके ग्रुप है एलजी के, इसमें कौन से गिमीट पाए जाते हैं? ओगेमस। ओगेमस में ये होता है कि फीमेल गिमीट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ये जो फीमेल गिमीट होता है ये साइज में बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। जो मेल गिमीट होता है ये स्मॉलर होता है साइज में और क्या होता है? इसके साथ फ्लेजेला होंगे और ये मोटाइल होता है। तो फ्यूकस और वोल्वॉक्स में कौन से गिमीट पाए जाते हैं? ओगेमस। ओगेमस की मानी जो फीमेल गिमीट है वो लार्ज इन साइज है और नॉन मोटाइल है, हरकत नहीं कर सकता, मूवमेंट। जो मेल गिमीट है वो क्या है? मोटाइल है और फ्लेजिलेटेड है, लेकिन स्मॉलर इन साइज है। तो अगर गिमीट एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है और एक बड़ा साइज में और एक छोटा है, तो ऐसे गिमीट को हम क्या कहते हैं? ओगेमस गिमीट कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी। एलजी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, और जो कारोबार के हवाले से, पैसों के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, इसके इंसानों के इसका क्या फायदा है? एलजी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वे। इंसानों को और ह्यूमन के लिए एलजी बहुत ही तरीकों से क्या है? फायदेमंद है, कई तरीकों से। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एलजी थ्रू फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी ये कहता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है 50% जो जमीन पर फोटोसिंथेसिस होता है, मीन जमीन के ऊपर या जो पानी में होता है ना, यानी जो अर्थ प्लेनेट है इसके ऊपर जो फोटोसिंथेसिस होता है, मींस फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और एज ए रिजल्ट क्या होता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो 50% फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन करते हैं? एनसीईआरटी कहता है कि एलजी करते हैं। और जाहिर है बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। और जहां पर फिर एलजी होते हैं वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, एज ए रिजल्ट उस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की क्या होती है? अमाउंट में, वॉल्यूम में क्या होता है? इजाफा होता है। ये जो पानी होता है समंदर का, इसमें बहुत सारे एलजी होते हैं, वो एलजी फोटोसिंथेसिस करते हैं, एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन पैदा होता है और वो ऑक्सीजन फिर जो समंदर में एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के तौर पर या अपने रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो एलजी का बड़ा रोल होता है पानी में उन एनिमल्स के लिए जहां तक बहुत ही नीचे जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जहां तक नहीं पहुंच रहा होता।
तो उसके लिए पानी में क्या बना रहे होते हैं, ऑक्सीजन बना रहे होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर नेक्स्ट इसका क्या फायदा है कि एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। एल्गी जो है पानी में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर बायोलॉजी में उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिन ऑर्गेनिज्म को फिर खुराक के तौर पर दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खाते हैं। और अक्सर ये जो प्लांट होते हैं, एल्गी होते हैं, यही प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, इसको दूसरे एनिमल फिर क्या करते हैं, खाते हैं। तो एल्गी को बहुत सारे जानदार पानी में खाते हैं, तो ये बहुत सारे जानदारों के लिए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए एल्गी पानी में बतौर प्राइमरी प्रोड्यूसर या बतौर खुराक भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी इसका पानी के अंदर बड़ा फायदा है एल्गी का। मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, ये इसके ग्रुप के नाम है, लमिनेरिया सरगेसम आर among the 70 species of marine algae used as food। ये फिर एनसीईआरटी कहता है कि ये 2-3 ग्रुप जो है इनके बहुत सारे स्पीशीज उन 70 स्पीशीज में ऐसे है जो 70 स्पीशीज मेरीन एल्गी के खुराक के तौर पर खाए जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids। तो मखसूस किस्म के ब्राउन और रेड एल्गी, ब्राउन और रेड एल्गी क्या करते हैं, मखसूस किस्म के ब्राउन और रेड एल्गी ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड उन मॉलिक्यूल केमिकल को कहते हैं जो पानी को क्या करते हैं, जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एल्जिन कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, किससे हासिल किया जाता है, ब्राउन एल्गी से। और केराजिन किससे हासिल किया जाता है, रेड एल्गी से। और ये दो जो है आर यूज्ड कमर्शियली, और ये फिर एल्जिन और केराजिन जो है कमर्शियली इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इस कमर्शियली इसके बहुत सारे फायदे हैं एल्गी के। फिर नेक्स्ट इसका फायदा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एल्गी का, एक एगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट obtained फ्रॉम जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये 2 ग्रुप है इसके एल्गी के, उनसे कौन सा एगर कंपाउंड केमिकल मॉलिक्यूल हासिल किए जाते हैं। दे आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स। ये फिर यूज होते हैं लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में, कि वहां पर क्या ग्रो करे, माइक्रोब, इसको इस्तेमाल करके अगर कोई माइक्रोब ग्रो करने के लिए। एंड और इन प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, और फैक्ट्री में आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए फिर एनसीईआरटी के मुताबिक ये एगर क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्लोरीला, अ यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स इज यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। जो क्लोरीला है ये यूनिसेलुलर एल्गा है और ये प्रोटीनिशियस होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं और इसको फिर बतौर सप्लीमेंट, ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। इवन जो स्पेस में लोग जाते हैं वो भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। एल्गी को 3 मेन क्लासेस में तकसीम किया जाता है, क्लोरोफाइसी में, फायोफाइसी में और रोडोफाइसी में। अब हम 1 बाय 1 इस क्लास को पढ़ेंगे, जिस तरह एनसीईआरटी ने पहले इसको अलग-अलग डिस्कस किया है, और इसके बाद जो ये 3 क्लासेस हैं इनकी कंपैरिजन भी एनसीईआरटी ने की है इस टेबल के थ्रू। 3 क्लासेस की कि इनके कॉमन नाम क्या है, इनके मेजर पिगमेंट इसमें कौन से होते हैं, स्टोर्ड फूड कौन सा होता है, इनमें सेलवाल क्या कैसे होता है, फ्लैजेलर जो नंबर है एंड पोजीशन ऑफ इंजर्शंस है वो कैसा है, जो हैबिटाट है वो कैसा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो एल्गी के क्लासेस है 1 बाय 1। एंड पे हम फिर इन 3 क्लासेस की एक कंपैरिजन करेंगे। ये कंपैरिजन भी इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पहला क्लास देखते हैं एल्गी का, क्लोरोफाइसी। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं इनको कॉमनली ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं
कैसे ग्रीन नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट इसका है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफाइसी, कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देयर बॉडी में बी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं जैसे ये क्लेमाइडोमोनास है, और ये कॉलोनियल हो सकते हैं जैसे ये वोल्वाक्स है, और ये फिलामेंटस हो सकते हैं जैसे किसकी स्पीशी की फिलामेंटस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया, इसको पहले भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट इसका है पिगमेंट्स इन क्लोरोफाइसी, इनमें पिगमेंट कैसे होते हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, इनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डिफिनेट क्लोरोप्लास्ट, इनके पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इनके क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। फिर इसका नेक्स्ट देखें कि क्लोरोप्लास्ट इसमें कैसे होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट इन क्लोरोफाइसी में भी इनके कई इसके शेप के होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट, जैसे डिस्काइड शेप की इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। डिस्काइड जिस तरह आरबीसीज का शेप नहीं होता इस तरह शेप के, प्लेट लाइक यानी प्लेट का जिस तरह शेप होता है इस तरह, रेटिकुलेट शेप के भी इनमें वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं। रेटिकुलेट एक नेट की तरह, जाल की तरह। कप शेप भी इसमें होते हैं, और स्पाइरल या रिबन शेप्ड भी इस तरह इसमें क्या होते हैं क्लोरोप्लास्ट होती है, इस तरह रिबन शेप्ड या कप शेप्ड इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोफाइसी में ये कई शेप के होते हैं। नेक्स्ट इसका देखें कि स्टोर्ड फूड इन क्लोरोफाइसी, स्टोर्ड फूड इन क्लोरोफाइसी, किसमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो कैसे होता है क्लोरोफाइसी में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पैरानिड्स, अक्सर मेंबर्स में एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज होती है, और इस स्टोरेज बॉडीज को क्या कहते हैं पेरिनाइड कहते हैं। और एनसीईआरटी के मुताबिक लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, के ये पेरिनाइड जो स्टोरेज बॉडी होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है। फिर पेरिनाइड में कौन सी चीजें होती है स्टोरेज बॉडी में एनसीईआरटी के मुताबिक, कि कंटेन प्रोटीन्स बिसाइड्स किसके साथ, स्टार्च के साथ। किस इसमें पेरिनाइड होते हैं, पेरिनाइड में कौन सी चीज होती है प्रोटीन प्लस स्टार्च। सम एल्गी मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, कुछ इसके ऐसे मेंबर्स होंगे जो ऑयल को भी एज स्टोरेज फूड के तौर पर क्या कर सकते हैं डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर इसका देखते हैं नेक्स्ट सेल वॉल ऑफ क्लोरोफाइसी, कि इसका सेल वॉल कैसे होता है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स का। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल, जो ग्रीन एल्गी होते हैं या क्लोरोफाइसी होते हैं इनका जो सेल वॉल होता है यूजुअली रिजिड सेल वॉल होता है, सख्त होता है। मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, जो सेल वॉल होता है इसका इनर लेयर किस चीज का बना होता है सेल वॉल का, सेलुलोज का, एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, और जो सेल वॉल का आउटर लेयर होता है वो किस चीज का बना होता है पेक्टोज का होता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये अपनी तादाद कैसे बढ़ाते हैं। रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है क्लोरोफाइसी में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एनसीईआरटी कहता है कि इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन ऑलरेडी इसी लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे होता है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर भी ये बनाता है एनसीईआरटी के मुताबिक। फिर नेक्स्ट है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे स्पोर्स के थ्रू होते हैं जिनको ज़ूस्पोर कहते हैं, मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, और इनके जो स्पोर्स होते हैं ये ज़ूस्पोर्स फ्लैजिलेटेड स्पोर्स ये कहाँ पर बनते हैं स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर में बनते हैं। एक को स्पोरेंजियम कहते हैं, दो या दो से ज्यादा को स्पोरेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट इसका इसमें देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी कैसे होता है, इस क्लास में कैसे होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसीडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। इनमें मुख्तलिफ किस्म के गिमीट बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। अगर हम क्लोरोफाइसी को देखें तो क्लोरोफाइसी में एसोगेमीट्स भी बनते हैं, एसोगेमस जो प्रोसेस है वो भी होता है, एनएसोगेमस भी होता है, और ओ गेमस गिमीट्स भी बनते हैं। तो इनमें मुख्तलिफ किस्म के गिमीट
ये गिमीट हम ऑलरेडी इसी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह के गिमीट्स इनमें बनते हैं। अब एट द एंड हम आते हैं एग्जांपल ऑफ क्लोरोफाइसी। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर, कुछ जो बहुत ही आम पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी, इनके एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास है, जिस तरह भी आप पिक्चर देख ले इसका। वोल्वाक्स का भी पिक्चर इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। यूलोथ्रिक्स का पिक्चर भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पैरोजेरा का भी पिक्चर डिस्कस कर चुके हैं। और इस तरह भी हमने कारा के पिक्चर को भी देखा। तो ये इनके कॉमनली फाउंड जो, और यूजुअली इसके किसके नाम है, ग्रुप के नाम है, जिनस के नाम है इनके। और फिर ये हर ग्रुप में जाहिर है स्पीशीज होते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे किसकी तरफ, नेक्स्ट जो दूसरा क्लास है एल्गी का, फायोफाइसी और ब्राउन एल्गी। हैबिटाट ऑफ, सबसे पहले इसके हैबिटाट को देखते हैं कि ब्राउन एल्गी कहां पर पाए जाते हैं। हैबिटाट ऑफ फायोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ फायोफाइसी आर ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मेरीन हैबिटाट। बुनियादी तौर पर ये समंदर में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। अगर इसको साइज या फॉर्म के हवाले से देखें तो इसमें, इस ग्रुप में एल्गी के फायोफाइसी ग्रुप में या ब्राउन एल्गी में बहुत ही वेरिएशन पाया जाता है इसके साइज और फॉर्म में। किस तरह के, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस form, for example ectocarpus, to profusely branched forms as represented by kelps which may reach a height of 100 meters। अब इसके अगर हम इसको देखें जो साइज है तो ये सिंपल भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। इस तरह इसका कैल्प जो होता है ये ब्रांच्ड होता है और 100 मीटर तक ये लंबा हो जाता है कैल्प। और ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं जैसे कि एक्टोकार्पस है। तो मकसद ये है कि इसमें मुख्तलिफ स्मॉल भी होते हैं और बहुत ही लार्ज 100 मीटर तक ये लंबे और बड़े भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसका देखते हैं मेजर पिगमेंट इन फायोफाइसी, कि इनमें मेजर पिगमेंट कौन से होते हैं। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिलस। तो ये पिगमेंट इसमें होते हैं। अगर इनके कलर को देखें, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। अब इसके जो कलर होते हैं, चूंकि बड़ा ग्रुप है तो ये ओलिव ग्रीन से लेकर मुख्तलिफ शेड्स के होते हैं। ब्राउन कलर के जो मुख्तलिफ शेड्स है ये होते हैं। डिपेंड करता है किस चीज पे, अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन। इन दो पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि पिगमेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। फिर इस बुनियाद पर इसके मुख्तलिफ कलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम देखते हैं कि स्टोर्ड फूड इन फायोफाइसी या स्टोर्ड फूड इन ब्राउन एल्गी। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की सूरत में फूड स्टोर होता है, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मेनिटोल। इन दो मॉलिक्यूल की फॉर्म में इसमें फूड स्टोर होता है। नेक्स्ट इसका है द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल। इनके जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव, जो इनके बॉडी की सेल होते हैं, उनका जो सेल वाला होता है वो सेलुलोज का होता है। यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन। और इनके सेल वॉल के बाहर जेल नुमा चीज होती है जिसको एल्जीन कहते हैं। नेक्स्ट इसका के प्रोटोप्लास्ट जो होता है, इसका मींस जो सेल होते हैं इनके, contains in addition to plastids a centrally located vacuole and nucleus। इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है इसमें प्लास्टिड भी होते हैं, इनमें सेंट्रली बड़ा वैक्यूल भी होता है और इनमें न्यूक्लियस भी होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें फायोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी के स्ट्रक्चर या बॉडी को अगर देखें, the algae body is usually attached to the substratum by a hold fast and has a stalk, the stipe and leaf-like photosynthetic organ, the frond। अब देखें इस डायग्राम में इसके स्ट्रक्चर को देखें, ये होल्ड फास्ट है, ये रूट की तरह, ये इसके किस काम आता है, देखिए रूट की तरह इसका होल्ड, ताकि ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहे। ये ट्रू रूट नहीं होता बल्कि रूट की तरह होता है, एक्चुअल रूट नहीं होता। फिर स्टेम की तरह, जस्ट लाइक स्टेम, इसका स्ट्राइप होता है,
फिर इसका ये लीफ लाइक क्या होता है इतना बड़ा, ये ब्राउन एल्गी का लीफ लाइक क्या होता है, फ्रॉन्ड होता है। तो ये देखिए ना थैलस लाइक है, हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि जो एल्गी होते हैं ये थैलस लाइक होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखते हैं 5 फाइसी में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी या 5 फाइसी एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर, ये ऐसे स्पोर्स के थ्रू होता है जो बाइफ्लैजिलेट में होता है, मींस 2 फ्लैजेला इसके साथ लगे होते हैं, दैट आर पियर शेप्ड। पियर शेप्ड इसका होता है, जिस तरह पियर शेप नहीं होता तो इसका स्पोर बिल्कुल इस तरह पियर शेप्ड होता है और इसके साथ फ्लैजेला होते हैं, एंड हैव 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, तो इसके साइडों पर फ्लैजेला अटैच होंगे और दोनों फ्लैजेला का जो लेंथ होगा वो इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन 5 फाइसी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, गिमीट में भी एसोगेमस, इसके गिमीट एसोगेमस हो सकते हैं, इसमें एनासोगेमस गिमीट भी हो सकते हैं 5 फाइसी में, और ओगेमस गिमीट भी हो सकते हैं। ये गिमीट हम पढ़ चुके हैं कि एसोगेमस कौन से गिमीट होते हैं, एनासोगेमस कौन से होते हैं और ओगेमस गिमीट कौन से होते हैं। यूनियन ऑफ गिमीट में टेक्स प्लेस इन वाटर आर विद इन द ओगोनियम ओगोनियस ओगेमस स्पीसीज, तो जो गिमीट का मिलाप होता है इनमें 5 फाइसी में ये पानी में होता है, और इसमें जो अगर ओगोनियम इसमें ओगेमस स्पीशीज है तो उसमें जो विद इन ओगोनियम होता है इसमें। नेक्स्ट इसमें कि द गिमीट्स आर पेरिफॉर्म पियर शेप्ड एंड बियर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, इसमें भी गिमीट क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में भी नाशपाती के जरिए इसमें होते हैं, और लेटरल साइड भी इसके साथ इसके गिमीट के साथ क्या होते हैं, फ्लैजेला अटैच होते हैं, इनके साइड्स पर फ्लैजेला अटैच होते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं इसके, एग्जांपल आर मेंबर्स ऑफ 5 फाइसी, इसके कौन कौन सी मेंबर्स है, कौन से एग्जांपल है। द कॉमन फॉर्म जो मोस्ट पाए जाते हैं इसके ब्राउन एल्गी के आम जो पाए जाते हैं मेंबर्स स्पीशीज वो कौन से हैं या इनके ग्रुप्स, एक्टोकार्पस ग्रुप इसमें होता है, डिक्टियोटा ग्रुप इसमें, लेमिनेरिया ग्रुप इसमें होता है, और सरगेसम ग्रुप इसमें होता है, और फ्यूकस ग्रुप इसमें होता है। तो ये जो ग्रुप्स है इनके 4-5 ये बहुत ही कॉमन इसके पाए जाते हैं, ये इनके जेनरिक नेम है, जीनस के नाम है। नेक्स्ट इसमें जो है रोडोफाइसी आर रेड एल्गी, जो तीसरा क्लास है, लास्ट क्लास है और तीसरा क्लास है एल्गी का, वो है रोडोफाइसी आर रेड एल्गी। The members of Rhodophysi are commonly called red algae because of the predominance of the red pigment or phycoerythrin in their body। ये रेड इस वजह से होते हैं ये एल्गी क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, जिसको एनसीईआरटी के मुताबिक वो एआर फैकोएरिथ्रिन केमिकल होता है, जिसकी वजह से पिगमेंट होता है इसमें, ये रेड होते हैं, और इनको कॉमनली रोडोफाइसी को कॉमनली क्या कहते हैं, रेड एल्गी कहते हैं। अब इसके हैबिटाट को देखते हैं कि कहां पर पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेरीन, ये मेरीन में पाए जाते हैं, मीन समंदर में पाए जाते हैं, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, ऐसे पानी में पाए जाते हैं जो पानी गर्म इलाकों में होता है और गर्म पानी होता है समंदर का। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, ये समंदर की उस जगह में भी पाए जाते हैं जो समंदर की सतह होती है जहां पर रोज सूरज की रोशनी ज्यादा होती है, और दूसरे कहां पर पाए जाते हैं, एंड आल्सो एट ग्रेटर डेप्थ इन ओशंस वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स, और ये ओशन में समंदर में ऐसी जगहों पे भी पाए जाते हैं जहां सूरज की रोशनी कम पहुंचती है और जहां पर क्या होता है, अंधेरा होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, रोडोफाइसी के स्ट्रक्चर को, जो रेड एल्गी इसके स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रोडोफाइसी। द रेड तेलाई, एक को थैलस कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा को तेलाई कहते हैं, और थैलस जो एल्गी की बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, देख रहे हैं अपना पिक्चर में कि थैलस लाइक है। द रेड तेलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, तो ये मल्टी सेलुलर इसकी बॉडी होती है, आप देख रहे हैं, और इसको क्या कहते हैं, इस थैलस को फ्रॉन्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं कि सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है रेड एल्गी का, क्योंकि ग्रुप है ना तो इसमें बहुत सारी स्पीशीज है, तो कुछ का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है।
स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। अब इसमें स्टोर्ड फूड कौन सा आपको मिलेगा रेड एल्गी में? द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडीन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलरली टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। इसमें जो ये स्टार्च पाया जाता है, कौन सा स्टार्च पाया जाता है? फ्लोरिडीन स्टार्च पाया जाता है। और एनसीईआरटी कहते हैं कि स्ट्रक्चर में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जो है इससे मिलता जुलता है, बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है। तो ये स्टोर्ड फूड इसमें ये पाया जाता है एनसीईआरटी के मुताबिक। फिर रिप्रोडक्शन देखते हैं, रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी। 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन रोडोफाइसी। 3 किस्म का रिप्रोडक्शन रोडोफाइसी में पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। 1 by 1 रिप्रोडक्शन को इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है रेड एल्गी में। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड एल्गी में कैसे होता है या रोडोफाइसी में कैसे होता है? दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, वैसे स्पोर जो मोटाइल नहीं होते, जिसके साथ फ्लैजेला नहीं होता, एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गिमिट्स। और सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन इसमें होगा वो भी कैसे होगा? नॉन मोटाइल गिमिट्स के थ्रू होगा। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो भी नॉन मोटाइल गिमिट के थ्रू होगा इसमें। अब इसके कॉमन मेंबर देख लें कि कौन कौन से इसके कॉमन मेंबर है। कॉमन मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी कि इसके कौन से स्पीशीज, कौन से ग्रुप बहुत ही कॉमन है। तो पॉलीसाइफोनिया इसका जो है ग्रुप है कॉमन। फिर पोरफायरा है, इसके बाद ग्रेसिलेरिया है और चौथे नंबर पर जिलीडियम। तो ये जो 4 ग्रुप है एनसीईआरटी के मुताबिक ये इनके बहुत ही कॉमन पाए जाते हैं। अब ये जाहिर है हर ग्रुप में इसके स्पीशीज होंगे रेड एल्गी के। और लास्ट में हम इसका अब कंपैरिजन पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी ने इन तीनों क्लासेस का कंपैरिजन किया है कि ये क्लोरोफाइसी है और क्लोरोफाइसी में का कॉमन नाम क्या है? ग्रीन एल्गी है। मेजर पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए और बी है। स्टोर्ड फूड इसमें स्टार्च होता है। सेल वॉल इसमें सेलुलोज होता है। फ्लैजेला इसमें 2 to 8 होते हैं और सारे फ्लैजेला इक्वल होते हैं और फ्लैजेला इसमें एपिकल होते हैं। एपिकल मीन्स के इसके फ्लैजेला जो होते हैं अपर साइड पे इस तरह होंगे, एपिकल साइड पे होंगे। और हैबिटाट इसका क्या है कि ग्रीन एल्गी कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं। ब्रैकिश वाटर उस पानी को कहते हैं जिसमें नमक ना ज्यादा होता है ना नमक कम होता है। जहां पर ये समंदर दरिया आपस में मिलते तो वहां पर पानी में नमक ना ज्यादा होता है ना कम होता है। और ब्रैकिश वाटर दूसरे जगहों पे भी हो सकता है, लेकिन जहां पर समंदर और दरिया आपस में मिलते हैं वहां पर भी ब्रैकिश वाटर होता है। और तो ये ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं, साल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं। इसी तरह अब दूसरे ग्रुप को इसको देखते हैं फायोफाइसी को, या इनको कॉमनली ब्राउन एल्गी कहते हैं। इनमें मेजर पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोजेंथिन होता है। स्टोर्ड फूड इसमें मेनिटोल और लेमिनेरिन होता है। इसमें सेलवाल किस चीज का बना होता है? सेलुलोज और एल्जीन का बना होता है। इसमें फ्लैजेला कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन दोनों फ्लैजेला अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं, लेटरल साइडों पर इनके फ्लैजेला लगे होते हैं। और हैबिटाट मींस ये कहां पर पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, लेकिन रेयर, बहुत ही कम या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं और साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। लास्ट जो ग्रुप है उसको कंपेयर किया गया यहाँ पर, किसका कॉमन नाम है, इसका बोटेनिकल नाम है रोडोफाइसी और इसका जो कॉमन नाम है रेड एल्गी। इसमें मेजर पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोरेथ्रिन। इसमें स्टोर्ड फूड कौन सा पाया जाता है? फ्लोरिडीन और स्टार्च। इसमें सेलवाल कौन सा पाया जाता है? सेलवाल में कौन सी चीजें होती है, कौन से कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं? सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। और इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। हैबिटाट इसका कौन सा, कहां पर पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं और साल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो ये है रेड एल्गी, ये कहां पर पाए जाते हैं? इसमें साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। तो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं इस तरह हर लेवल पर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप इसका मेजर पिगमेंट देख सकते हैं,
कि तीनों में मेजर पिगमेंट कौन सा है, फिर तीनों में जो स्टोर्ड फूड है वो कौन सा है, फिर तीनों में जो सेल वॉल है वो कौन सा है, फिर तीनों में जो फ्लैजेलर नंबर है और पोजीशन ऑफ इंजर्शन है वो क्या है, और तीनों का फिर हैबिटाट क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये टेबल आप याद करेंगे एनसीईआरटी से। सो ये था एलजी और उसके क्लासेस के हवाले से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।